जय हिंद, नमस्कार। आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने भारत को आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उनके विचार, उनकी अहिंसा की नीति और उनका सत्याग्रह आज भी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसी कई घटनाएं थी जिनकी वजह से उन्हें कभी कभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी और विवादित कहानियों को जानेंगे। ये कहानियाँ न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि इतिहास को एक अलग नज़रिए से समझने का मौका देगी। गांधी जी के जीवन की पहली महत्वपूर्ण घटना दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है। 1800 के दशक में दादा अब्दुल्ला, जो एक गुजराती व्यापारी थे, उन्होंने गांधी जी को अपना केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया। उस समय गांधी जी के पास भारत में कोई खास काम नहीं था, इसलिए वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका पहुंचते ही गांधी जी को रंगभेद की समस्या का सामना करना पड़ा। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वहां सिर्फ गोरे लोगों का फर्स्ट क्लास में बैठने की अनुमति थी। केस लड़ने के दौरान कोर्ट में जज ने गांधी जी को अपनी पगड़ी उतारने को कहा। गांधी जी ने ये अपमान चुपचाप सह लिया। इन घटनाओं ने गांधी जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अस्योतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह शुरू किया और कई अधिकार दिलवाए। गांधी जी ने 1915 में भारत लौटने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, लेकिन 1920 का असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ने के लिए लोगों से अपील की। अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करें, खुद का चरखा चलाकर कपड़े बनाएं, ब्रिटिश सामान का इस्तेमाल बंद करें, रेलवे और फैक्ट्रियों में काम करना बंद करें। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना ने सब बदल दिया। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसा से गांधी जी बेहद आहत हुए। उन्होंने आंदोलन को वहीं खत्म कर दिया। उनके इस फैसले से देश के करोड़ों लोग नाराज हुए। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का भी अहिंसा में से विश्वास उठ गया। इसके बाद 1930 ईस्वी में गांधी जी ने डांडी मार्च किया, जो नमक पर लगे टैक्स के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और उनके हजारों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत गांधी जी ने कई मांगे रखी, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर कुछ नहीं कहा। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी दी गई। कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो इस फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने वायसराय को सिर्फ एक औपचारिक पत्र लिखा। इतिहासकारों के अनुसार वायसराय ने गांधी जी को कहा था कि अगर भगत सिंह माफ़ी मांग ले तो उनकी सज़ा माफ़ की जा सकती है, लेकिन भगत सिंह ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने भी ये कहकर इस मामले से हाथ खींच लिया कि वह भगत सिंह के भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते। इस घटना ने गांधी जी की छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। गांधी जी इस विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने जिन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की। इसके बाद गांधी जी ने नेहरू और पटेल से कहा कि अगर बंटवारे को रोकने के लिए जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना पड़े तो ऐसा कर लिया जाए, लेकिन नेहरू और पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का समझौता हुआ। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया
तो भारत सरकार ने पैसे रोक दिए, लेकिन गांधी जी ने अनशन करके भारत सरकार को ये रकम देने पर मजबूर कर दिया। कई लोग इसे गांधी जी की मजबूरी भी मानते हैं। गांधी जी का पूरा जीवन उनके सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, लेकिन कई मौके पर उनके फैसले विवादित साबित हुए, जैसे कि चौरी चौरा में आंदोलन रोकना, भगत सिंह की फांसी पर चुप्पी, विभाजन के समय कमजोर नेतृत्व। इस घटनाओं की वजह से उन्हें मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहे जाने लगा। महात्मा गांधी का जीवन प्रेरणादायक था। उनकी मजबूरियां उनकी कमजोरियां नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों की ताकत थी। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि गांधी जी वाकई मजबूर थे? क्या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहना ये बिल्कुल सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।